गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडॉन सीड। ठीक है, हमने डाइकॉट्स लास्ट सेशन में हमने कवर किया था डाइकॉट सीड। अब हम करेंगे मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो, मोनोकॉट सीड में भी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक भी होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो लेकिन जनरली ज़्यादा से ज़्यादा एंडोस्पर्मिक ही होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक बहुत कम होते हैं। जैसे एग्जांपल में ऑर्चिड जो होता है, ऑर्चिड का जो सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। बाकी मैक्सिमम या जनरली हम कह सकते हैं कि ये एंडोस्पर्मिक होते हैं मोनोकॉट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। एग्जांपल में हम मेज़ लेते हैं, मेज़ का स्ट्रक्चर देख करके हम समझेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ, हेडिंग है आज का स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडॉन सीड, मोनोकोटिलीडॉन। ओके, मोनोकोटिलीडॉन। तो इसमें हम देखेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपको ये समझना भी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको नैरो कर देंगे जैसे दिया हुआ है। ये जो सबसे आउटर लेयर है, जो सबसे बाहर के सीड कोट है, क्या है ये? सीड कोट। और ये 2n होता है। ओके, इसको हम फ्रूट वॉल भी कह सकते हैं। फ्रूट वॉल का सेकेंड नेम, फ्रूट वॉल को क्या कह सकते हैं? पेरिकार्प। क्या कह सकते हैं? पेरिकार्प। ये भी 2n होता है। जस्ट इनके नीचे एक सेकेंड लेयर होता है, जस्ट इसके नीचे एक सेकेंड लेयर होता है जो पूरा का पूरा एक बना होता है। किस चीज से बना होता है? ये एक सेल्स एलुरॉन लेयर से बना होता है। एलुरॉन लेयर। ये कौन सा लेयर है? एलुरॉन लेयर है। आपको समझना है कि एलुरॉन लेयर क्या होता है। यहाँ तक होता है ये एलुरॉन लेयर, यहाँ तक। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरह के एपिथेलियल, इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स है। तो हम देखेंगे ये जो सेल्स है, बीच वाला जो लेयर है, इसे हम एलुरॉन कहते हैं। और एलुरॉन लेयर 3n का होता है। ये सेल्स है। ओके, हम ये जो सेल्स है that is called aileron cells या aileron layer। ठीक है, तो ये जस्ट पेरिकार्प के नीचे या फ्रूट वॉल के नीचे, या आप कह सकते हैं किसके नीचे? सीड कोट के जस्ट नीचे होता है। और ये इसका नाम होता है एलुरॉन लेयर। एलुरॉन लेयर कौन सा लेयर है? एलुरॉन लेयर। ये भी 3n होता है। ओके, अब हम देखेंगे ये वाला एरिया क्या है। ये पूरा एरिया, इसमें एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोस्पर्म। ये भी 3n होता है। मैंने कहा ना कि जो जनरली क्या होते हैं, ये हम एग्जांपल में अगर मेज़ ले लेते हैं, मेज़, ठीक है, उसका डायग्राम है ये। तो आप देख पाएंगे इस मेज़ के अंदर कि आपको एंडोस्पर्मिक सीड दिखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा एरिया किसका है? एंडोस्पर्म से भरा हुआ है। ये पूरा पूरा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म के पास स्टार्च खूब होते हैं, जो ग्रेन होता है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म यहाँ पे 3n है। ओके, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। ये वाले सेल्स जो है ना, एपिथेलियल सेल्स, ये थोड़े अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। ये एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। ओके, अब ये नीचे वाला जो एरिया है एपिथेलियल सेल्स के जस्ट नीचे, यहाँ पे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ऐसे एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एक्सिस में एक स्क्यूटेलम ऐसे निकला हुआ है। ये वाला जो डार्क रीजन है, पूरा डार्क रीजन, इसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। और इसमें कोटिलीडॉन एक ही है, थिन और पतले। तो कोटिलीडॉन को यहाँ पे स्पेशली अलग नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। ओके, ये थिन सिंगल कोटिलीडॉन होता है। कोटिलीडॉन थिन है, सिंगल कोटिलीडॉन है, जो कि एक्सिस पे प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे ऊपर वाले रीजन में। ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला, ये 1 2 3 और 4 करके ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है।
हम इसको थोड़ा सा नीचे से मार्क करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। इसको हम लेते हैं यहाँ से, ओके। हम देखेंगे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ऊपर का रीजन ये जो शीथ है इस पे, इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल, ठीक है। कोलियोप्टाइल से नीचे जस्ट ये वाला रीजन क्या है? इसे कहते हैं हम प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल। नीचे वाला 1 और 2 यहाँ पे क्या है? कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। और इसे कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? क्या रेडिकल बोलेंगे? बिल्कुल रेडिकल होगा, ठीक है। रेडिकल होता है यहाँ पे, रेडिकल, ओके। तो आपने देखा कि सीड कोट या फ्रूट वॉल, सबसे ऊपर क्या सीड कोट या फ्रूट वॉल है, उसके बाद एलोरॉन का लेयर है, उसके अंदर ऊपर रीजन में क्या है? ये वाला एंडोस्पर्म है, और ये वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन, ये भी डबल लेयर से ही है, ठीक है, डबल लेयर से ही है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे इस नीचे वाले रीजन्स में जहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये कौन है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है स्क्यूटेलम। कौन जुड़ा हुआ है? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम, ठीक है, स्क्यूटेलम। तो अब वहाँ पे कोलियोप्टाइल था, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे सब नाम टर्मिनोलॉजी, ये न्यू चीज़ है। कोलियोप्टाइल क्या होता है, कोलियोराइजा क्या होता है, स्क्यूटेलम क्या होता है, आपको ये 3 चीज़ें नए देखने को मिला है। तेरे पे स्टार लगा रहा हूँ, बाकी आप सब ऑलमोस्ट जानते हैं, एंडोस्पर्म जानते हैं, पेरिकार्प जानते हैं, फूड कॉर्प। इसमें डिफरेंट क्या है? तो ये है। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट प्रेजेंट होते हैं, जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट तो जनरली कैसे होते हैं? जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक। एंड सम नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, सम नॉन एंडोस्पर्मिक। एग्जाम्पल ऑर्चिड, यहाँ पे एग्जाम्पल मेज, ओके, और यहाँ पे एंडोस्पर्मिक ऑर्चिड। तो मोनोकॉट के स्ट्रक्चर में हमने स्क्यूटेलम देखा, स्क्यूटेलम एक एक करके हम देखेंगे। व्हाट इज कोलियोराइजा, व्हाट इज एपिथेलियम सेल्स, ये कोलियोराइजा, व्हाट इज कोलियोप्टाइल, व्हाट इज एपिथेलियम सेल्स, व्हाट इज फ्रूट वॉल, पेरिकार्प, हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडॉन, उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज फ्रूट वॉल क्या होता है, किसके साथ फ्यूज होता है, समझेंगे। इन द सीड ऑफ सीरियल, ओके, सच एज मेज, सीरियल का मेज, of the seed coat is membranous and generally fused with fruit wall। इसका मतलब जो सीड है, सीड का वॉल और फ्रूट का वॉल दोनों कहीं ना कहीं फ्यूज हैं। या लिखा ना, इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज ऑफ द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। तो जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने देखा था ये मेज का जो स्ट्रक्चर है, तो आप देखोगे कि इसमें जो फ्रूट का वॉल है, फ्रूट वॉल यानी प्रेरी का, और सीड वॉल है, यानी आप कह सकते हो उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं? टेस्ट एंटिगमेंट सीड कोट। इन दोनों को ये आपस में फ्यूज होते हैं, ओके, फ्यूज्ड। इस तरह के फ्रूट को हमने पढ़ा था, क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, हम सेकंड पढ़ेंगे। एंडोस्पर्म स्टोर फूड मटेरियल। क्या स्टोर करते हैं? फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल में स्टार्च की बात करते हैं। मेज के अंदर जो एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये तो एंडोस्पर्मिक सीड हैं। जो फूड मटेरियल स्टोर होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टार्च मिलते हैं इसमें। ओके, अब हम बात करेंगे आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो। जैसे सपोज करो, हमने अभी पढ़ा था कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, तो इसमें देखा था हमने कि ये पूरा ये हो गया सीड कोट, फ्रूट वॉल, तो इसके अंदर
इस तरह का लेयर था और वो चारों तरफ से प्रोटीन का लेयर था, एलेरोन लेयर, इस तरह से था वो स्ट्रक्चर। ये क्या, प्रोटीन का लेयर, और यहाँ पे कौन था, एक एपिथेलियल सेल था। तो ये प्रोटीन का लेयर है, ये पूरा प्रोटीन एलेरोन कहलाता है। तो ये क्या है, ये एंडोस्पर्म है और ये फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल या पेरिक आप कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हो कौन सा, सीड कोट कह सकते हैं। तो सीड कोट या फ्रूट वॉल और एंडोस्पर्म के बीच में कौन है, एलेरोन लेयर। तो यही लिखा हुआ है आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनियस लेयर, यानी एम्ब्रियो और इसको दोनों को प्रोटीनियस लेयर से बचाता है। एम्ब्रियो यहाँ पे है, एम्ब्रियो यहाँ पे है और ये एंडोस्पर्म है, इन दोनों के बीच में कौन सा लेयर है, प्रोटीन का लेयर, एलेरोन लेयर, और उस प्रोटीन के लेयर के बगल में कौन है, एपिथेलियम सेल्स है, जो मैंने बताया था एक खास तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, ओके, डायगोनली शेप में, ओब्लिकल शेप में। तो ये हो गया क्लियर। द एम्ब्रियो स्मॉल होते हैं, यहाँ पे एम्ब्रियो बहुत स्मॉल होते हैं, ये वाला एम्ब्रियो बहुत छोटे से होते हैं, स्मॉल, अटैच ओनली वन कोटिलीडॉन, इस पे सिर्फ एक कोटिलीडॉन अटैच होता है एक साइड में, जो मैंने अभी ये बनाया है ऐसे करके एक अटैच होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम, ओके, स्क्यूटेलम बोलते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर, यानी उसके एक्सिस पे, ये अगर उसका एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस पे एक ही कोटिलीडॉन प्रेजेंट होगा ऐसे, ये कोटिलीडॉन है। तो ये जो कोटिलीडॉन है एक सिंगल है, इसके लिए इसे क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं, स्क्यूटेलम। और शॉर्ट एक्सिस पे प्लीम्यूल और रेडिकल दोनों पाए जाते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल, ठीक है, प्लीम्यूल एंड रेडिकल बोथ आर प्रेजेंट। तो अपर साइड में प्लीम्यूल इनक्लोज विद द सीध, ठीक है, अब यहाँ पे अपर साइड में पाई जाती है, लोअर साइड में रेडिकल है। लेकिन व्हाट इज कोलियोप्टाइल, व्हाट इज कोलियोराइजा, ध्यान सुनना। प्लीम्यूल अगर किसी इनक्लोज शीथ से अटैच्ड है, यानी प्लीम्यूल के ऊपर कोई शीथ है, इस तरह का शीथ अटैच्ड है, उसे हम कोलियोप्टाइल कहेंगे। प्लीम्यूल के ऊपर एक लीफी शीथ, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर अगर प्लीम्यूल के ऊपर प्रेजेंट है ऐसे, तो उसे हम कहेंगे कोलियोप्टाइल। अगर रेडिकल के ऊपर एक सीथ लाइक प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे कोलियोराइजा। तो आपको बस इतना समझना है, प्लीम्यूल इनक्लोज विद सीथ which is called coleoptile, radical enclosed with sheath which is called coleorhiza। तो कोलियोराइजा समझ में आ गया होगा। कोलियोराइजा कहाँ किसको कहते हैं, दो चीज़ों, आप ऐसे भी लिख सकते हो कोलियोराइजा में प्लीम्यूल प्लस शीथ, प्लीम्यूल प्लस शीथ इज इक्वल टू कोलियोराइजा, एंड ऐसे लिख सकते हो इसको, प्लीम्यूल ऊपर वाले को, सॉरी यहाँ पे नीचे वाले को रेडिकल प्लस शीथ, और जो शीथ होता है लीफी होता है, लीफी इज इक्वल टू कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। इसको क्या लिखेंगे, प्लीम्यूल प्लस शीथ इज इक्वल टू कोलियोराइजा, इसको कहेंगे कोलियोप्टाइल, ठीक है। प्लीम्यूल हो शीथ के साथ तो कोलियोप्टाइल, प्लीम्यूल रेडिकल हो शीथ के साथ तो कोलियोराइजा। तो ये टॉपिक यहीं कवर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट सेशन में। सर पीछे वाले में क्या करिएगा, जहाँ तक मैंने लिखा है एंड किया है वहीं से कट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में मत जाइएगा, ये उसी में है, ओके। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सीड के ऊपर जितना भी हमने सीड कवर किया उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इन मेज सीड द प्लीम्यूल इनक्लोज बाय शीथ एज कॉल्ड या कॉल्ड एज, क्या कहते हैं। तो आप बताओ, एक बार खुद आंसर्स करो, बताओ क्या होगा कि प्लीम्यूल के ऊपर इनक्लोज है क्या, एक शीथ, लीफी शीथ, उसे क्या कहेंगे, प्लीम्यूल के ऊपर। अभी मैंने पढ़ाया था प्लीम्यूल के ऊपर शीथ इनक्लोज है तो क्या कहेंगे, कोलियोप्टाइल। क्या कहलाएगा, कोलियोप्टाइल। टेस्टा क्या होता है, टेस्टा होता है आउटर इंटुगमेंट, टेगमेंट क्या होता है, इंटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट। और कोलियोराइजा क्या होता है, रेडिकल के साथ शीथ हो तो हम उसको कोलियोराइजा कहते हैं। तो आंसर क्या हुआ, प्लीम्यूल के साथ शीथ, दिस इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, क्लियर। नेक्स्ट, द स्मॉल पोर प्रेजेंट above the hilum at one end of the seed is called dash। क्या होगा इसका आंसर, मैंने कहा था कि हिलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता डाइकॉट का, हिलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, तो अब बताओ टेगमन होता है क्या, टेगमन तो आउटर लेयर होता है, तो इनर लेयर होता है ये। तो
माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ये ठीक है आंसर। एंडोस्पर्म तो कुछ और ही होता है। एंडोस्पर्म क्या होते हैं? एंडोस्पर्म सेल 3n सेल्स होते हैं, वो तो अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एम्ब्रियो जो होता है वो पूरा एक्सिस होता है, उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडॉन सबको मिला के बोलते हैं। तो जो ऊपर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ओके, तो पहला आंसर हो गया, दूसरा का आंसर हो गया, तीसरे का आंसर है द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कौन सा पार्ट एडिबल है जो हम खाते हैं? आप कोकोनट लेते हो, कोकोनट का कौन सा हिस्सा खाते हो? क्या आप पेरिकार्प में से मेजो खाते हो, या आप उसमें से एंडो खाते हो, या एपी खाते हो? एपिकार्प जो होते हैं, मेसोकार्प और एंडोकार्प, तीनों नहीं खाते आप। उसमें से एक्चुअली उसका आप एंडोस्पर्म खाते हैं। क्या खाते हैं? पेरिस्पर्म बिल्कुल नहीं खाते, ये आंसर नहीं होगा। कोटिलिडॉन भी नहीं खाते, एंडोस्पर्म खाते हैं, बिल्कुल सही। और पेरिकार्प नहीं खाते। इसका पेरिकार्प का तीनों लेयर में से कोई भी लेयर नहीं खाते। जो एपिकार्प है, मेसोकार्प है और एंडोकार्प, ये तीनों नहीं खाया जाता। ओके, क्लियर। कोटिलिडॉन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। कोटिलिडॉन जो होता है मेज ग्रेन का, वो क्या कहलाता है? आपको मैंने पढ़ाया था कि ये एक्सिस है, इस पे एक सिंगल ही स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होता है कोटिलिडॉन का, तो इसे क्या कहना जाएगा? स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। तो आंसर क्या होगा? स्क्यूटम पहला ही सही है, ये बिल्कुल नहीं सही। ये तो शीथ होता है, प्लीम्यूल होता है, प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, यहाँ पे। ठीक है, ये कोलियोराइजा है। कोलियोराइजा होता है जो कोलियोराइजा किसे कहते हैं? जो रेडिकल है उसके साथ शीथ अटैच है, उसको हम कहते हैं। और कोलेप्टाइल जो ये हमारा कौन है? ये जो प्लीम्यूल है उसके साथ शीथ अटैच, उसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। तो हम पूछ क्या रहे हैं कि कोटिलिडॉन के बारे में पूछा था। कोटिलिडॉन क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम आंसर यहाँ पे हुआ। ओके, ये तीनों आंसर नहीं हुए। प्लासेंटा, प्लासेंटा एंड पेरिकार्प, प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन। किस में दोनों, प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों ही खाया जाता है? एप्पल में बिल्कुल नहीं, बनाना में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ इसका थैलेमस खाया जाता है। ठीक है, इसको भी नहीं खाया जाता। टोमेटो बिल्कुल करेक्ट है। पोटैटो, इसका हम मॉडिफिकेशन ऑफ, आप जानते हो रूट खाते हैं इसका पोटैटो के अंदर। आपने स्वीट पोटैटो, पोटैटो आपने जानते हो, सुना होगा। पोटैटो और स्वीट पोटैटो दो तरह के, एडवांसियस रूट में आपने पढ़ा होगा, स्वीट पोटैटो के बारे में एग्जाम में भी आया था। तो हम उसका ध्यान नहीं देंगे। अभी हम ध्यान क्या दे रहे हैं कि हमें इसमें इसका ये खाते हैं। आंसर होगा टोमेटो। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस, ये लिखा है ना, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन कोकोनट में, ग्राउंडनट में, ग्राम में, मेज में। कौन सा होगा? कोकोनट में। नॉट थिन मेम्ब्रेनस मतलब, नॉट थिन मेम्ब्रेनस मतलब थिक, तो यहाँ पे सबसे कोकोनट सबसे नॉट थिन मेम्ब्रेनस होता है, याद रखना। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस, क्योंकि इसका बहुत मोटा होता है। तो ये क्लियर हुआ। आपको कुछ क्वेश्चन थे, सीड कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। बेसिकली ये तीन चीजों से कवर्ड है, ए, बी एंड सी। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड है सेल वॉल एंड थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट है ए, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इट इज आउटर मोस्ट लेयर। क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। इट प्रिवेंट, या फंक्शन क्या होता है? दो नॉर्मल फंक्शन होते हैं इसके, बाद में इसके फंक्शंस काफी अच्छे पता चल गए, लेकिन शुरुआत में तो यही पता था कि इसमें क्या होता है। ये प्रोटेक्ट द सेल्स, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया या सेल, एंड सेकेंड एधेशन करने में मदद करता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स से रखते हैं। सम बैक्टीरिया हैव लूज
कवरिंग, लूज, ठीक है, लूज कवरिंग, जिन बैक्टीरिया के पास लूज कवरिंग, थिन या थिन एंड हैव थिन एंड लूज कवरिंग, थिन एंड लूज कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। ओके, some bacteria have thick covering called capsule। क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। जिन बैक्टीरिया के पास उनका ग्लाइकोकैलिक्स लूज और थिन होता है उनको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। जिन बैक्टीरिया के पास थिक कवरिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स की उसे हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे जो ग्लाइकोकैलिक्स थिक होगा उसे हम कैप्सूल भी कह सकते हैं, और जो थिन होगा, तो अगर ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसका फ्लैजेला है, यहां से निकला हुआ है। अब यहाँ पे सेल वॉल भी है इसके ऊपर। ओके, अब इसके ऊपर ये जो अगर थिक है, ये थिक है, तो ये कैप्सूल कहलाएगा। जो ग्लाइकोकैलिक्स थिक है ये कैप्सूल कहलाएगा। अगर ये बैक्टीरिया का एक अनदर बैक्टीरिया है, ठीक है, अनदर बैक्टीरिया पे इसमें थिन है, क्या है, बहुत, यहां पे बंद करेंगे, थिन, जो थिन ग्लाइकोकैलिक्स है, थिन, तो इसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, थिन ग्लाइकोकैलिक्स और थिक ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर, फंक्शन क्या है, ठीक है। अगर जिसमें थिन है ये प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये थिन है, जो स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर का क्या फंक्शन है, ठीक है, स्लाइम लेयर का फंक्शन है प्रिवेंट फॉर लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल, लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल या न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, मिनरल नहीं कहेंगे, न्यूट्रिएंट, ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ये क्या करता है, कैप्सूल, दे परफॉर्म या रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर, गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर। ये गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर रहते हैं एडेशन के लिए, क्या करने के लिए, एडेशन के लिए। तो यानी ये वाले लॉस ऑफ वाटर करते हैं, लॉस वाटर से बचाते हैं, न्यूट्रिएंट से बचाते हैं, लॉस होने से बचाते हैं, ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। वो क्या करते हैं, गमी कैरेक्टर और स्टिकी कैरेक्टर करते हैं, ताकि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच हो सके, एडेशन परफॉर्म कर सके। क्लियर, लेकिन अभी हमने क्या देखा, प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेल या लॉस ऑफ वाटर से बचा रहे हैं, लॉस ऑफ, प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, यहां भी लिख सकते हो प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। लेकिन बाद में इसके सेकेंडरी फंक्शन खूब सारे पता चले, बाद में इनके फंक्शन पता चले, लेकिन हमें बेसिकली यही फंक्शन, वायरलेंस की प्रॉपर्टी, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उनको भी हम देखेंगे